नमस्कार और मैं हूं पुष्कर चौहान। आपके लिए लेके आए हूं यूपी की सियासत की एक और बड़ी खबर आपके लिए। और इस समय खबर जो आ रही है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश में क्या नज़दीकियां बढ़ रही हैं। जिस तरीके से मंगलवार को अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में जब अपने हेड ऑफिस में कर रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या सपा में आ सकते हैं फिर से, तो उन्होंने बहुत ही एक चुटकिया अंदाज में कहा कि क्या वो हमारी पार्टी छोड़ गए, मुझे तो नहीं मालूम। और हम सबको मालूम है किस तरीके से जब एक महीना भी नहीं हुआ है, कहेंगे 40 दिन, एक महीने 40 दिन के अंदर इतने समीकरण चेंज हुए हैं, बीच में राज्यसभा चुनाव हो गया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हॉट टॉक बने रहे। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में। ये पत्रकार साथी भी न किसी के समर्थक हैं, किसी न किसी के टिकट कटवाना चाहते हैं या किसी न किसी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। कभी उनके पार्टी छोड़ने, नई पार्टी बनाने, कभी एफआईआर दर्ज होने। एक बात ये भी कहूँगा, उन पे कल फिर एक मुकदमा दर्ज हो गया है माँ लक्ष्मी पर टिप्पणी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे खबर सियासत की, और हमारे साथ हैं कबूल अहमद जो बताएंगे कि क्या है इस जवाब में कि क्या स्वामी प्रसाद सपा से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं या 2024 लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, किस चरण में कहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। 7 चरण हैं, पूर्वांचल में 7वें चरण और 6ठे चरण में मतदान है, तो कहां पर खेल हो सकता है, ये सब बातें कबूल जी बताएंगे। जी देखिए, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच ये बात इसलिए कही जा रही नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि दो तरह की बातें हैं। कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कब हमारी पार्टी छोड़ गए, बहुत सहज अंदाज में कहा, कब छोड़ गए, क्या उनका इस्तीफ़ा हो गया? सबसे बड़ी बात है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफ़ा दिया है, समाजवादी पार्टी ने आज तक सार्वजनिक रूप से कभी भी उसे स्वीकार करने की का ऐलान नहीं किया कि नहीं, कबूल जी, वो पूरा इस्तीफा हम लोगों ने चलाया, आपने वेब पे लिखा, लेकिन वो था, वो इस्तीफा तो था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने उसको स्वीकार किया कि नहीं? दो बातें। एक चीज, अखिलेश यादव ने स्वीकार किया कि नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, यूपी की राजनीति में यही हो सकता है। हाँ, स्वीकार नहीं किया अखिलेश यादव ने। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जल्दबाजी में, उनको ये आभास नहीं था कि जो समाजवादी पार्टी में जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, मनोज पांडे, वो भी समाजवादी पार्टी को गच्चा देके चले जाएंगे, वरना मुझे लगता है वो एमएलसी सीट नहीं छोड़ते। जो उन्होंने एक जल्दबाजी में फैसला किया और वो एक बताने की कोशिश की कि हम एमएलसी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं और अपनी एक पुरानी पार्टी रहती है राष्ट्रीय शोषित पार्टी, राष्ट्रीय बहुजन शोषित पार्टी, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन उस पार्टी में उम्र के स्वामी प्रसाद मौर्य इस पड़ाव पे हैं कि एक नई पार्टी को आज के माहौल में खड़ा करना, पुष्कर भाई, इतना आसान नहीं है। देखिए कबूल जी, आपने वो बात बिल्कुल सही कही, और हम इसको थोड़ा सा नहीं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले 1.5 महीने के अंदर उस राजनीति को, नई पार्टी के राजनीति को भांप लिया है, महसूस कर लिया है। वो भी उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, ये आप जान लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुत मौसम, नरेश अग्रवाल के बाद अब एक नए नेता, ये बहुत पहले से है। आप देखेंगे जैसे जैसे राजनीति बढ़ा, तो उन्होंने देखा कि वो जिस पार्टी में गए उसमें क्या कर रहे हैं, वो नहीं किया उन्होंने। हालांकि एक चीज का बड़ा कंट्रोल रखा कि वो अखिलेश जब समाजवादी पार्टी छोड़े तो उन्होंने राम गोपाल यादव पर निशाना साधा, लेकिन अखिलेश यादव पर उन्होंने नहीं साधा। कबूल जी, असली बात दर्शकों को बताइए कि वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, सपा लड़ा। पहले तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्ते को फिर से एक बार से वो मजबूती देने में जुटे हैं। अखिलेश यादव भी मौजूदा परिस्थितियों में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके जिस तरह से कल बयान है, इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दरवाजे अपने बंद पूरी तरह से नहीं किए, यानी कि दरवाजे खुले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के एंट्री के चांसेज हैं। अब बात आती है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव में लड़ेंगे? कल जो सवाल हुआ था, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की एक संभावना देखी जा रही है, क्योंकि वो ओबीसी में
मौर्य समुदाय से आते हैं, जिसका उत्तर प्रदेश में यादव के बाद दूसरा कुर्मी बिल्कुल, और 8 बड़ी से संख्या 8% है। 5-6-7% वोट है, और उत्तर प्रदेश के वो पूरे इलाके में है। खासतौर से जो इलाका अखिलेश यादव का है, मैनपुरी, ये साक्य बिरादरी का, यहाँ भी अच्छा खासा वोट है। तो निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य की एक प्रासंगिकता है। तो क्या ऐसा अब तो बात नहीं आती है अखिलेश बदायूं में चाचा की जीत पक्की कराने के लिए भी साथ चाह रहे हैं, और रायबरेली में अगर मनोज पांडे लड़ते हैं बीजेपी से, तो उनकी काट करने के लिए चुनाव जीतना भले मुश्किल होता है कभी कभी सियासत में, हराना बड़ा आसान हो जाता है कभी कभी। निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली सीट में, देखिए रायबरेली सीट तो हालांकि कांग्रेस को गई है, अब ये तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन कांग्रेस के साथ गई है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस में अविनाश पांडे के बाद उन्होंने बिना उसके समर्थन दिया कांग्रेस को, यानी कि कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में है। अब बात आती है स्वामी प्रसाद कहाँ से लड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लड़ने की ज़्यादा चर्चा है, उसमें एक सीट है कुशीनगर, दूसरी सीट है सलेमपुर, अब तीसरी सीट आती है जो अवध की है। अवध की वो कौन सीटें हैं जिसमें रायबरेली की भी बात हो रही है, अमेठी की बात हो रही है कि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो क्या लड़ाएगा। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं, काटूं, मैं कुशीनगर पर आपसे सहमत हो सकता हूं कि मैं चर्चा कर सकता हूं, सलेमपुर पे कर सकता हूं, लेकिन अवध की सेंट्रल में नहीं ये चलेगा, क्योंकि मैं बताऊं जिस तरीके से उन्होंने सनातन को लेकर टिप्पणियां की हैं, वो असहज स्थिति पैदा कर देंगी कि वहां पे बिरादरी वोट हो सकता है किसी का। लेकिन रायबरेली अमेठी निश्चित तौर पे सामंत और उसकी बहुत बड़ी वो है, जहां पे खासतौर से अपर क्लास का राजनीतिक आधिपत्य है, राजनीतिक आधिपत्य मैं कहूँगा अमेठी हो या रायबरेली। लेकिन क्योंकि गांधी परिवार का आधार है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य इन सीटों में एक कयास बताया, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कुशीनगर के राजनीति में फिट बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं एक बार 2009 में लड़ चुके हैं, वो बहुत मामूली वोट से हार गए थे आरपीएन सिंह से। लेकिन मुझे लगता है इस बार वो उनकी जिस तरह से लड़ने की चर्चा है, तो क्योंकि कुशीनगर से को अपनी वो राजनीतिक कर्मभूमि बनाया, चुनाव भी लड़े, और वहाँ से जिस पडरौना सीट है जो कुशीनगर, वहाँ से 3 बार वो एमएलए रहे हैं, तो कुशीनगर कई मायने में उनके लिए फिट बैठती है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में पूर्वांचल में जीतना, पूर्वांचल में कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उस कास्ट पॉलिटिक्स को कितना अमली पहना पाएंगे, ये बड़ी बात। वहां से हैं शायद बीजेपी कैंडिडेट इस बार, अभी कुशीनगर से कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। अच्छा, रविंद्र कुशवाहा पड़ोस की सीट, बगल की सीट है, और वहां से जो खासतौर से वो बीजेपी के सांसद हैं, बड़े नेता हुआ करते हैं समाजवादी के, वो सलेमपुर से हैं, जो देवरिया की सीट है। लेकिन क्या सलेमपुर, क्योंकि कुशवाहा बेल्ट है वो, तो इस वजह से कयास लगाया जा रहा है कि लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, लड़ेंगे तो कहां से, कौन लड़ाएगा? क्या अखिलेश यादव ने अभी दरवाजे बंद कर रखे हैं या खुले रखे हैं, ये बड़ी बात है क्या, क्योंकि बीजेपी से उनके चांसेस नहीं बन रहे हैं। कुल मिला के ये तय है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, और एक बार अखिलेश से उनकी नजदीकियां फिर से देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि बस यह फार्मूला क्या होगा, क्या वो सपा के सिंबल पे लड़ेंगे या अलायंस करके। अखिलेश यादव उनको सपा में शामिल करा के बहुत सारी फजीहा झेल चुके हैं, तो मुझे लगता है वो बैक डोर से एंट्री हो सकता हो, सीधे तौर पे ना हो तो बैक डोर के जरिए उनके गठबंधन जिस तरीके से वो मिले हैं पार्टी बना के अविनाश पांडे से, और अखिलेश के ऊपर कोई नरम हुए, और अखिलेश भी अब नरम है। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि अभी की जो खबर है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सपा और कांग्रेस के जरिए अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए टटोल रहे हैं कि कहीं बात बन जाए। लेकिन क्या बनेगी या बिगड़ेगी, एक बार हम फिर आपको बताएंगे अपने नए एपिसोड में।